हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। मैं बबलू कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है लास्ट तक क्लासेस। आज मैं आपको बिल्कुल एक इम्पोर्टेंट सेशन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है फैक्टर, गुणनखंड हम बोलते हैं। गुणनखंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आज मैं तुम्हें इस तरह सिखाऊंगा कि इस क्लास के अलावा तुम्हें किसी भी यूट्यूबर की क्लास लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने इस सेशन को बढ़िया तरीके से समझा और समझने का प्रयास करा था तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हम क्या करते हैं कि फैक्टर हम अंकों से शुरुआत करते हैं। तो अंकों में क्या मोस्टली है, जैसे हम लेते हैं कि भाई एक एग्जांपल के तौर पर हमने तुम्हारे सामने ये लिया कि 25 का गुणनखंड करो। तो गुणनखंड कैसे करेंगे भाई, 25 इस तरह से लिखते हैं, फैक्टर करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि छोटे अंक से कटेगा। 200 नहीं कटता, 300 नहीं कटता, 4 से नहीं कटता, तो 5 से कटेगा। तो कितना आया 5, फिर 5 से काटो 1। तो इसमें आप क्या देखते हो कि 25 के फैक्टर हुए 5 गुणा 5, तो एक गुणनखंड हो गए 25 के। इस तरह से हमने छोटे, ये है अंकों के फैक्टर। तो अंकों के फैक्टर से हम व्यंजकों के फैक्टर की तरफ चलेंगे। तो पहले आप और समझो, एक और बात समझिए जी। ये कह सकता है कि भाई 12 है, 12 के फैक्टर आप करके दिखाओ। तो 12 के फैक्टर आप किस तरह से, सबसे पहले 2 से काटा, कितनी बार कटा 6 बार, फिर 2 से काटा 3 बार कटा, फिर 3 से काटा 1 बार कटा। तो आप इससे क्या समझ सकते हैं कि प्यारे विद्यार्थी कि भाई इसके 12 के फैक्टर हैं ये वाले। ये जो है भाज्य, ये फैक्टर हैं, इन्हें आप लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 3। तो 12 के फैक्टर आप इस तरह से कर सकते हैं, या इसमें और भी सुधार हो सकता है। 2 कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो इसे आप लिखोगे 2 की घात 2 और गुणा 3। 12 को आप इस तरह से भी लिख सकते हो। प्यारे विद्यार्थियों, अन्य और फैक्टर समझो। जैसे इसमें कह दे कि 50 के क्या फैक्टर करोगे आप। 2 से काटा कितनी बार कटा भाई 25 बार। फिर हमें पता है कि 5 से काटेंगे। 5 से काटने का मतलब है कि फैक्टर का मतलब है भाग कर देना। तो 5 का 25 में जब तुम भाग करोगे तो कहीं ना कहीं आंसर 5 आएगा। फिर 5 से काटोगे आप, कितना बचेगा 1। तो इससे समझ पा रहे हो आप कि 50 के जो फैक्टर हैं वो हो रहे हैं 2 गुणा 2 गुणा 5, या दूसरी कंडीशन में 2 की घात 2 गुणा 5। देखिए इसमें इसे हम क्यों लिख रहे हैं कि ये 2 अंक जो ना 2 बार आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 2 बार उसको लिखोगे, इसके ऊपर 1 बार घात चढ़ा दोगे 2 की। समझ में बात आई। एक और फैक्टर समझिए, यदि आपके सामने आ जाएगा 120 के फैक्टर करके दिखाओ। तो 120 के कैसे करोगे भाई, 200 आपने काटा, 120 कितनी बार कटा 60 बार। फिर आप 2 से काट पा रहे हो कितनी बार, देखिए प्यारे में तो इसमें थोड़ी बाई मिस्टेक थी, थोड़ी सी मैंने यहाँ पे चेक करा रिकॉल के तौर पर। 2 गुणा, इसे आप 5 की घात 2 के रूप में ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, आगे समझिए। 2 को आपने कितनी बार काट रहे हो 30 बार। फिर 2 से कटेगा कितनी बार भैया 15 बार। फिर 2 से न कटेगा, आप कटेगा 3 से कितनी बार, लगभग 5 बार। फिर आप क्या करोगे, इसे 5 से काटोगे कितनी बार, 1 टाइम। तो आपने क्या देखा कि 120 के फैक्टर आप कर पा रहे हो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो इसे आप लिख सकते हो 2 कितनी बार आ रहा है 3 टाइम, तो 2 की घात 3 गुणा और 5। ये तुम इस तरह से इसके फैक्टर आपने करने सीखे। इसमें और भी अनेकों बहुत सारे फैक्टर आपको करने के लिए मिलेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है आप हर अंक का फैक्टर करना सीखोगे। अब इसमें एक आध और मैं तुम्हें लेकर देख लेता हूँ। देखिए, आपको यदि कोई बात समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को पॉज करो, पहले समझो, फिर आप अपने प्रयास से उसे करने का प्रयास करें। स्वयं करोगे तभी कुछ आ पाएगा, अदरवाइज देखने से भी बेहतर है, उससे भी कुछ ना कुछ तो आएगा ही। लेकिन अपने आप स्वयं करें। इससे काटोगे 2 से काटा 11, 110 बार। फिर आप कहीं ना कहीं 2 से इसे कट जाएगा, कितने बार, 2 पंजे 10, 1 बचा और 2 पंजे 10, 55 बार। 55 कितने से कटता है ना, 3 से कटता है तो 5 से कटता है, क्या बार 11 टाइम। फिर आपने क्या देखा, 11 से काटा 1 टाइम। तो आपने क्या देखा कि 220 को आप काट चुके हो। तो 2 गुणा 5 गुणा 11। इसको लिख कैसे सकते हो कि 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 11। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको ये समझ में आ रही है तो इसे आप रोकें, अपनी वीडियो को पॉज करें और इसके फैक्टर मतलब फैक्टर के जो है स्क्रीनशॉट लें, ताकि आपको बाद में रिकॉल करें, अपने छोटे बहन भाइयों को बताएं। और इसके लास्ट को सेशन को भैया लाइक करते रहें धीरे धीरे। देखिए मुझे ये उम्मीद है
कि फैक्टर की जो कंडीशन है ना, बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, 10वीं क्लास में पहुंच जाते हैं पढ़ते पढ़ते, लेकिन कई बार हम देख पा रहे हैं कि वो 10वीं क्लास के फैक्टर नहीं कर पा रहे। जब वो नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं उनका बेसिक कमजोर है, उनको उस तरह से नहीं पढ़ाया गया जैसे उनको असल में पढ़ाना चाहिए था। तो कोई बात नहीं, जिसने जैसा पढ़ा वैसा ठीक। इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब तक आपने देखा कि अंकों के फैक्टर कैसे करें, अब हम देखते हैं कि व्यंजकों के फैक्टर कैसे करे जाते हैं। इसके भाई व्यंजकों का गुणनखंड, आप व्यंजक के गुणनखंड, जैसे हम आप इसमें से एक क्वेश्चन नोट ले लेते हैं। जैसे जब कहते हैं भाई 7x - 42, ये एक सवाल है तुम्हारे सामने। तो ये आप क्या देख पा रहे हो कि इन दोनों में जो कॉमन है, जो दोनों में मैचिंग करता हो, मिलता हो। देखिए आपने कहीं ना कहीं 42 को तोड़ोगे तो 7 × 6 के रूप में इसे तोड़ सकते हो। तो इसका मतलब है कि 42 के अंदर 7 भी कहीं ना कहीं छुपा हुआ है भाई। इसे और देखो और तरीके से कि 7 × x, भाई 7 में x की गुणा कर, ऐसे आया। 42 को तोड़ा तुमने कैसे, 7 × 6। तो दोनों जगह जो मिल रहा है, जैसे यहाँ पे भी 7 मिल रहा है, यहाँ पे भी 7 मिल रहा है, तो आपको एक 7 बाहर निकालो। 7 से 7 खत्म, यहाँ पे x बचा, यहाँ माइनस लगाया, 7 से 7 फिर खत्म, यहाँ पे 6 बचा। तो कहीं ना कहीं आपने ये देखा कि भाई ये टूट कर इतना आया। ये आपको बीच में जो मैंने लाइन दी है आपको समझाने के लिए, अदरवाइज इस तरह से आप इस सवाल को बड़े आराम से कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन समझिए यहाँ पे आप, जैसे ये दे रखा है कि 7x + 14x, इसमें आपने क्या देख पा रहे हो। सबसे पहली प्राथमिकता, जैसे आपने यहाँ पर देखा 42 में 7 में 42, जैसे 14 के अंदर भी 7 × 2 छुपा हुआ है, तो आप इसमें 7 बाहर निकालोगे। यहाँ पे x की घात 2, यहाँ पर 1x है, तो 1x बाहर निकाल सकते हो। 7 से 7 खत्म, x से 1x खत्म, तो 1x तो यहाँ पे बचेगी। दूसरी बात, 7 से 14 को काटोगे 2 बार, x से x खत्म, तो इसके फैक्टर आप कहीं ना कहीं कितने कर पा रहे हो, 7x, और ब्रैकेट के अंदर x + 2। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ पा रहे होंगे। और अगला क्वेश्चन एक बार फिर समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन हम यहाँ पे ले लेते हैं। ये है कि 10 a की घात 2। देखिए बार बार x नहीं आएगा आपके क्वेश्चन में, कई बार a भी आ सकता है और mn का प्रयोग भी कर सकता है क्वेश्चन वाला, या किसी भी अंक का कर सकता है। तो आप हर तरह से सजग रहें। -15b की घात 2 + 20c की घात 2। अब देखिए प्यारे विद्यार्थी, तो इसमें आप सबसे पहले ये देखें कि फैक्टर, तो इसमें कहीं ना कहीं देखिए 10 जो है ना आपका, 10 टूट रहा है, ये हमें स्वयं अपने मन में देखना होगा। लेकिन फिर भी जब तुम नहीं तोड़ पाते, 10 को तोड़ पा रहे हो किसके रूप में भैया, कि 2 × 5 के रूप में टूट रहा है। ठीक है, आप 15 को तोड़ पा रहे हो 3 × 5 के रूप में, और कहीं ना कहीं 20 को तोड़ पा रहे हो 4 × 5 के रूप में। तो तीनों जगह 5 कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल ठीक है जी। और कोई अंक कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो आप 5 बाहर निकालो। और ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है, यहाँ पे 5 बाहर निकल गया, तो 2 तो यहाँ पे बचा, और 1 की घात 2 1 है, लिख गया, माइनस का साइन लगाएं। फिर 5 से ये 5 खत्म है, 3 तो बच रहा है, और b की घात 2। फिर इसमें क्या 5 1 खत्म, 4 बच रहा है। चिन्ह पे बहुत विशेष ध्यान रखें, तो 4c की घात 2। तो कहीं ना कहीं यदि आप इसका फैक्टर करते हैं तो इस तरह से आप इनको कर पाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये सेशन आपकी समझ में आ रहा होगा। और ये देखिए, ये क्वेश्चन अलग है, ऊपर वाला ये क्वेश्चन अलग है, मैंने आपको ब्रैकेट में डाल दिया है ताकि आपको मतलब इन्हें करने में बड़ी आसानी हो और बाद में समझने में भी बड़ी आसान हो जाए। एक क्वेश्चन और लेकर देखते हैं प्यारे विद्यार्थी, वहाँ पर आ जाएगा वो। ये कह रहा है कि 5x² y -15xy की घात 2। देखिए प्यारे विद्यार्थी, इसमें आप क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पर तो 5 है, इस तरफ 15, तो 15 के अंदर 5 कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। सबसे पहले नंबर पर फैक्टर बाहर करो, 5 बाहर निकालो। आगे देखिए यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 1 है, तो कहीं ना कहीं दोनों में मिल रही है। यहाँ पर y की घात पहले वाले व्यंजक में है, पहला वाला जो पद है उसमें y की घात कोई नहीं है, तो इसके जिसके ऊपर कुछ ना हो तो वहाँ 1 माना जाता है। दूसरी बात, y की घात दूसरे में 2 है, तो कहीं ना कहीं y भी आपकी कॉमन है। अब जो चीज़ बच रहा है उसे देखो केवल, भाई 5 से 5 खत्म, x से 1x खत्म, तो 1x तो बची, y से y खत्म, माइनस
5 से आपने 15 काटा 3 टाइम, x से x खत्म, y से 1 y खत्म, तो 1 y तो बचा। तो आप कहीं ना कहीं इस तरह के फैक्टर आप कर पा रहे होगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं, हमारे इस चैनल से आप जुड़ें और इसी तरह की इंफॉर्मेशन वीडियो जो बहुत ही बेहतरीन है, जो आपके बेस को मजबूत करेगी। ये क्वेश्चन आपको यहीं पे नहीं, जो बड़ी गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी हम लोग करते हैं, जैसे रेलवे है, एसएससी है, और कहीं ना कहीं आप देख पाते हो कि जितनी भी पुलिस की फोर्स हैं, सब में इस तरह के क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। बच्चे कई बार उन्हें गलत कर पाते हैं। जब उन्हें गलत कर पाओगे तो आपके अंक कहाँ से मिल पाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें बेसिक को अपने माइंड में बहुत ज़रूरी रखना। मैंने आपको वो तरीका बताया कि भाई अंकों को, फिर मैंने आपको व्यंजक के बारे में बताया। इसमें थोड़े और फैक्टर के क्वेश्चन हैं, वो और जानने का प्रयास करें। देखिए, आपको अभी तक आपने 2 अंक, केवल 2 पद देखे। अब ऐसे क्वेश्चन देखते हैं हम जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा पद होंगे। जैसे एक क्वेश्चन आप यहाँ पे देखोगे, इसमें दिख रहा है कि x² प्लस xy प्लस 8x और प्लस 8y। देखिए, अभी तक आपने 2 पद देखे। यहाँ पर कितने पद दिख रहे हो? 1 2 3 4 पद आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं पहले वाले पद में से और लास्ट वाले 2 पदों में से, पहले वाले 2 में से, लास्ट वाले 2 में से आप कॉमन तलाश करें। तो पहले वाले में कॉमन कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर x का 2 और यहाँ पर एक x है, तो कहीं ना कहीं x बाहर निकल रहा है। बच क्या रहा है? x प्लस x खत्म तो y। तो ब्रैकेट के अंदर ये चीज़ आ गई। दूसरे वाले में आपको क्या दिख रहा है भाई? दोनों जगह 8 लग रहा है। 8 x के साथ भी लग रहा है और y के साथ भी लग रहा है। तो कहीं ना कहीं 8 आप बाहर निकालोगे, बच क्या रहा है? x प्लस y। देखिए, इस ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई या इसमें भी x प्लस वाई दोनों है। दोनों में से आप एक पद लोगे बाहर। दोनों में से क्या लोगे भाई? x प्लस वाई एक जगह लिखोगे, दोनों जगह नहीं लिखोगे। तो अब क्या एक बाहर बात देखिए। देखिए, इस x प्लस वाई के बाहर एक x ये रहा और इस x प्लस वाई के बाहर एक 8 ये रहा। तो आप इसे लिखोगे x। यहाँ पर ये गौर करने की बात है, एक प्लस है तो प्लस लगाओ, यदि माइनस का साइन है तो माइनस लगाओगे। तो आप इस तरह से इसके फैक्टर बड़े आसानी से कर पा रहे होगे। एक और प्यारे विद्यार्थी सवाल देखें, जैसे यहाँ पे हम एक और इसी तरह का ले लें। ये है 15xy माइनस 6x प्लस के 5y और माइनस 2। देखिए, ये सवाल है, ये क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं आप फिर इसमें भी कितने पद आ रहे हैं? 1 2 3 4। तो पहले 2 में और लास्ट के 2 में आप कहीं ना कहीं इसमें फैक्टर तलाश करें। इसमें क्या तलाश करें भाई? पहले 2 में और लास्ट के 2 में फैक्टर तलाश करें। तो पहले 2 में आप क्या देख रहे हो? इसमें 6, इसमें 3 छिपा हुआ, इसमें 15, इसमें भी 3 छिपा हुआ है। तो छिपा हुआ बाहर निकालो सबसे पहले। फिर यहाँ पर x है, यहाँ पर एक xy है, तो दोनों में कहीं ना कहीं xy कॉमन है। 3 से 15 काटा आपने 5 टाइम, x से x खत्म, क्या बच रहा है? केवल y इसके साथ। इसके अंदर बचा 5y। साइन देखिए माइनस का है तो माइनस आप लगाओ। इसमें क्या कॉमन है? 3 से 6 को काटोगे तो 2 बार और x से x खत्म। तो इस ब्रैकेट के अंदर क्या मिला आपको? 5y माइनस 2। अगले में क्या दिख रहा है? अगले में जो ये दिख रहा है 5y माइनस 2 ऑलरेडी है, यदि यहाँ भी ऑलरेडी है। तो क्या लिखेंगे? तो प्लस, यदि किसी भी संख्या को हमें लाना होगा तो उसमें 1 की मल्टीप्लाई करनी होगी। जैसे यदि मैं कहूँगा भाई 2 में 1 की गुणा करो तो 2 ही कम 2 आ जाता है। यदि मैं 1000 में 1 की गुणा करूँ तो उसका भी आंसर सेम टू सेम ही आता है। इसी प्रकार यदि आप 5x माइनस 5y माइनस 2 में 1 की गुणा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इतना ही आंसर आपके सामने मिलेगा प्यारे विद्यार्थियों। तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपकी बुद्धि में आ रहा हो और समझे। दोनों में कॉमन तलाश करें, दोनों में कॉमन तलाश करें। 5y माइनस 2 और 3x प्लस के 1। तो ये आप सवाल समझ में आए। दोनों सवाल अलग अलग टाइप के, अलग अलग तरीके के, ये एक ही तरह के सवाल हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक ही प्रकार का सवाल, एक ही क्वेश्चन करा कर छोड़ दे रहा हूँ ना।
अभी तो इसमें और भी टाइप है, अभी तक कई प्रकार के आपने इसमें टाइप समझी। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस क्लास के बाद तुम्हें कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है दूसरी क्लास देखने के लिए गुणनखंड की। इसी में बिल्कुल आपका सब कुछ सफाया हो जाएगा भाई, अंकों वाला भी और बिना अंकों वाला भी, व्यंजक वाला भी। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं अगली टाइप की तरफ चल रहा हूँ। देखिए ये थोड़ा सा आप याद रखें, अलग अलग। उम्मीद ये है कि देखिए हमारा चैनल नया है, लेकिन कंटेंट हो सकता है कि और लोगों से ज़्यादा बेहतरीन आपको नज़र आ रहा होगा, पढ़ाने का तरीका या कुछ और बात की। देखिए अब हम कर रहे हैं असली फैक्टर की तरफ आ रहे हैं। कैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। जैसे अब आपको देखिए ये 3 व्यंजक पद दे दिए, 1 2 3, 3 के पहले 4 बनाओगे, उसके बाद ये सवाल आपका मतलब फॉलो हल होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। उसे और लगा लो। तो देखिए आपने क्या देख पा रहे होगा, लास्ट में कितने अंक है, 25। अच्छा यहाँ पर एक अंक मतलब छुपा होता है क्या, एक छुपा होता है। तो इसका मतलब है कि 25 में 1 की गुणा, तो 25 एकम कितना होता है, 25। तो ये सवाल कहता है कि 25 के ऐसे फैक्टर करो जिसका योग 10 आता हो। तो हम समझ पाते हैं कि 5 में 5 की गुणा करेंगे तो 25 हो जाता है, और 5 और 5 को आपस में जोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं वो 10 हो जाता है भाई। बस इतने की ज़रूरत थी। तो आप इसे कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस ये जो 5 10 है, आप इसे तोड़ लो। आप इसे कैसे लिखोगे, 5 प्लस 5, क्योंकि यहाँ पर फैक्टर आपने करे और बाहर एक्स था तो एक्स बाहर लिखो, प्लस 25। ठीक है, और बढ़ाओ सवाल है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखिए इस ब्रैकेट के बाहर एक्स है, अब इस एक्स की गुणा अंदर हो रही है, तो इस 5 के कैल हुई तो 7 हुई, तो इसे क्या सकते हो 5x। फिर दूसरे वाले के साथ हुई प्लस, इसमें भी 5x, और ऑलरेडी बाहर क्या था आपका प्लस 25। ठीक है भैया। अब ये 3 पद थे, 1 2 3, ये बन गए कितने, 1 2 3 4 बन गए। तो इसका मतलब है कि पहले दोनों में और आखिरी दोनों में कॉमन कहीं ना कहीं आपको कुछ दिख रहा होगा। क्या कॉमन दिख रहा है कि यहाँ पर एक्स क्या 2, यहाँ पर एक एक्स है और 5 भी साथ में जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप इसमें एक्स कॉमन ले लो भाई। और ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है, एक्स प्लस 5। ठीक, अगले में देखिए, अगले वाले 3 और 4 वाले में, इसमें 5 यहाँ पर है, 25 यहाँ पर है, तो 25 के अंदर 5 छिपा हुआ है, तो आप कहीं ना कहीं आप इसमें 5 बाहर लीजिए, एक्स बचा, और प्लस के 5 से 25 को आपने काटा तो कहीं ना कहीं 5 आया भाई। अब आपको समझ में आ रहा है इतनी बात। मैंने आपको क्या सिखाया पीछे कई सारी क्वेश्चन में, कि जो इस ब्रैकेट में ले रहे हैं वही इसमें आना चाहिए, तभी आपका सवाल सही होगा। इन दोनों ब्रैकेटों में एक जैसा है, इनमें से आप एक ले लो जी, एक्स प्लस 5। अब अगले में क्या लोगे, ये वाला और बाहर वाले, तो ये एक्स है और यहाँ पर क्या प्लस 5। ये सवाल लास्ट में आकर इस तरह से आपने इस सवाल को कर पा रहे होगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस सवाल को बिल्कुल आराम से समझ पाए। इस बात को मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि मुझे थोड़ी सी बात और आपको समझानी हो। एक सवाल समझ में आया, दूसरा क्वेश्चन यहीं देखिए, इसी जगह है हमारे पास, तो कर लेते हैं। जैसे एक सवाल आपके सामने ये है, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x और माइनस 36। देखिए प्यारे विद्यार्थियों को, अब हमारे सामने जिस तरह से हमने 25 के टुकड़े करे, इसी तरह से हमें 36 के टुकड़े करने। 36 के टुकड़े आप कैसे कर पाओगे, पहले यहाँ सीख लो। जैसे कि 36 है, आपने 2 को 2 से काटा 18 बार, फिर 2 से काटा कितनी बार भाई, 9 टाइम, फिर आपने काटा 3 से 3 बार, और 3 से काटा 1 बार। तो आप क्या देख पा रहे होगे, हमें क्या चाहिए, 36 के ऐसे टुकड़े जिनका योग 5 आना चाहिए। तो क्या करो, 3 तिया 9, 4 2 दूनी 4, इसमें क्या आप कर पा रहे होगे, 9 गुणा 4। अब 9 में से 4 गए तो भैया 5 ही बचता है। तो सवाल समझ लोगे आपका, इतना जब फैक्टर कर लोगे तो सवाल आधे से ज़्यादा खत्म हो जाता है। तो इसमें इसे किस तरह से लिखोगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस क्या करोगे कि 9 माइनस 4, क्योंकि जब 9 में से 4 घटाओ तभी तो 5 आएगा भैया। अच्छा, इसके बाहर एक्स लगाओ और माइनस 36 लिखो, और आगे बढ़ाएं सवाल को। अभी एक्स स्क्वायर ये है, ये माइनस है और ये एक्स है, तो इसका मतलब है, देखिए इस एक्स को आप यहाँ से हटाकर यहाँ भी लिख सकते हो, या फिर इस माइनस को यहाँ भी लिख सकते हो। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि तुम्हें समझने में बड़ा आसान हो जाएगा। थोड़ा सा तो मैं यहाँ से इस एक्स को हटाकर तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ,
तो तुम्हारे लिए और आसान हो जाएगा। तो कैसे करें भाई, -9 में x की गुणा करो तो माइनस के 9x आ गए, माइनस और माइनस मिला कर बनते हैं प्लस, और 4 के अगर x के साथ गुणा करोगे तो 4x और -36। इतनी बात समझ में आ रही है। अब पहले और दूसरे पद में आप कॉमन तलाश करें। कॉमन क्या नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं आपको x नज़र आ रहा है। क्या बच रहा है भाई, x -9। अगले में आप देख पा रहे होगे क्या कॉमन है भाई, अगले में 4 भी है और 36 भी है। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, एक बार फिर रिकॉल करा रहा हूँ, जो इस ब्रैकेट के अंदर आ गया अगले में ब्रैकेट में वही आना चाहिए, अदरवाइज सवाल गलत। तो इसमें क्या देख रहे हो आपके, इसमें कॉमन आ रहा है 4, 4 से 4 खत्म x, ये प्लस है, ये माइनस है, साइन ले रहेगा माइनस का, 4 से 36 काटा, कहीं ना कहीं आपने 9 आया। तो अब यहाँ पर देख पाओगे इस ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट होगा, मतलब सवाल बन पा रहा है हमारा धीरे धीरे। दोनों में से एक ले लो आप, x माइनस के 9 आपने ब्रैकेट के बाहर निकाले, अब बाहर वाले पर ये और ये बाहर ले लीजिए, तो x प्लस के 4। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको इस तरह से मैंने सिखाए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहे होंगे। इस सवालों पे आप रोक कर पोस्ट करो वीडियो को, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए ये जो हम लाइन ऐड कर रहे हैं ना, ये अपने पास आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। जब आप क्वेश्चन बनाओ तो इस लाइन को ऐड करने की जरूरत नहीं, इस लाइन के बाद डायरेक्ट ये लाइन आ जाएगी, या फिर वो ये चीज़ मैंने आपको बताने का प्रयास करा, ये डायरेक्ट यहाँ पे आ सकता है, इसमें और चटनी कर सकते हो आप। लेकिन कोई बात नहीं, जितने हमारे प्यारे विद्यार्थी छोटी क्लासों में हैं, बल्कि और कंपटीशन की तरफ भी बढ़ रहे हैं, जिन पर नहीं आ पा रहा और कंपटीशन की तैयारी से जुड़ना चाह रहे हैं, तो भैया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल का नाम है लास्ट तक क्लासेस। तो यह चैनल आपको बिल्कुल लोग, जो बच्चा लास्ट में खड़ा है उसको ऊपर पहुंचाने में अहम भूमिका अदा करेगा। और इस चैनल पर अभी हम मैथ की क्लास ले रहे हैं, आने वाले वक्त में हम साइंस की क्लास भी लेंगे, ताकि आपको ये छोटे छोटे टॉपिक भी बूस्ट हो जाएं। एक क्वेश्चन और समझिए प्यारे विद्यार्थी, फिर हम अपनी क्लास को संपन्न करते हैं। जैसे कि 4x² प्लस 24x प्लस 20। अब आप इसमें देख पा रहे होंगे प्यारे विद्यार्थियों के, अब से पहले जो आपने क्वेश्चन करे, इस x² के पास में कोई अंक नहीं था। लेकिन अंक नहीं था तो उसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर कोई अंक नहीं, वहाँ पर छुपा हुआ है 1। अब की बार यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया कि भाई 4 है यहाँ पर। अब क्या करें, इसका मतलब है कि बाहर की गुणा करो, 20 में 4 की गुणा करो तो कहीं ना कहीं 20 चौक कितना होता है 80। तो अब वो कह रहा है कि 80 के ऐसे फैक्टर करो जिनका योग 24 हो जाए। तो हम जानते हैं कि भाई यदि आप 20 में 4 की गुणा करोगे तो 20 चौक 80 और 20 और 4 24, बड़े आराम से आपके फैक्टर हो गए। इस सवाल को मैं तुम्हें तरीके से वो बताऊंगा कि वहाँ पे आपको लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे कर रहे हैं देखिए, 4x², 24 के टुकड़े क्या कर रहे हैं आप, 20 प्लस 4। तो आप इसे लिख सकते हो 20x प्लस के 4x और प्लस आ गए 20। फिर पहले दोनों में कॉमन देखिए और अगले दोनों में कॉमन देखिए। पहले दोनों में तुम्हें क्या नज़र आ रहा है, 4 आ रहा है और यहाँ पर x आ रहा है। बचा क्या है, 4 से 4 खत्म, 1x बचा है। फिर 4 से आपने 20 काटा, कितने टाइम काटा जी, 5 टाइम काटा, x से x खत्म। फिर वही बात अगले वाले में देखिए, कॉमन क्या है भाई, यहाँ पर 4 कॉमन है। बच क्या रहा है, 4 से 4 खत्म x, और 4 से 20 काटा आपने 5 बार। बचा क्या भाई, x प्लस 5 और 4x प्लस 4। तो ये क्वेश्चन आपने, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन को आप सीख पाए होंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई मेरे द्वारा बताया गया, आप मेरे मतलब कोई भी कन्फ्यूजन आपकी नज़रों में शायद नहीं है। यदि है कन्फ्यूजन तो आप मुझे कमेंट करें। मैं आपको मतलब देखिए लाइव नहीं हूँ, रिकॉर्डेड क्लास है मेरी, वो कोई दिक्कत नहीं। आप रिकॉर्डेड क्लास को देखें, कमेंट डालें, मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से आप कई सारे सवाल बनाकर देखें, कहीं भी आपको फैक्टर का कभी भी सवाल मिले तो जी मेरे द्वारा बताई गई है कि जो गुणनखंड की या फैक्टर की क्लास है, इससे उसे मैच करें। भाई 6ठी 7वीं 8वीं सारी क्लासों में इस तरह के क्वेश्चन हैं, आप उनका प्रयोग करेंगे यहाँ पर। ये क्लास आपको उन सवालों को करने में बिल्कुल अहम भूमिका अदा करे। इससे बेहतरीन क्लास उम्मीद ये है कि भैया बहुत सारे पढ़ाने वाले हैं, लेकिन हमने भी आपको बेहतर तरीके से पढ़ाने का प्रयास करा है। और YouTube पर ऐसी क्लास ना मिलेगी आपको, समझे। हमारे पास इलेक्ट्रिक बोर्ड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको वाइट बोर्ड पर मार्कर के द्वारा पढ़ा रहे हैं। तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें भैया।
और मैं आपको फिर होमवर्क के तौर पर देखता हूँ, कुछ क्वेश्चन देकर प्रयास करते हैं। एक क्वेश्चन आप ये करें, आप एक क्वेश्चन ये करें, तीसरा क्वेश्चन ये करें आप, ठीक है। इतने 3 ही क्वेश्चन रहने दो, फिर ज़्यादा हो जाएंगे। ये तुमको होमवर्क है, आप इन क्वेश्चनों को बनाएं और क्वेश्चन आगे बढ़ाएं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह के क्वेश्चन आपने सीखे, बहुत अच्छा लगा मुझे आपको एक क्लास देते हुए, मुझे बड़ा अच्छा फील महसूस हो रहा। मुझे पढ़ाने का शौक़ है, लगातार आपको मैं इस तरह की क्लास आपको प्रोवाइड कराएंगे। अभी तक हमने ये फैक्टर की क्लास सीखी, हम आने वाले वक्त में व्यंजकों के जोड़, व्यंजकों को घटाने, व्यंजकों के गुणा और व्यंजकों के भाग, इम्पोर्टेंट में व्यंजकों के भाग होते हैं, वो हम आपको आने वाली क्लास में या तो कल या परसों क्लास में इन चीज़ों को सिखाने वाले हैं। पहले हम करेंगे व्यंजकों के जोड़, और जोड़ घटाने वाली हमारी एक ही क्लास में हम उन्हें संपन्न कर लेंगे। हो सकता है गुणा वाली भी उसी में कर लें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इम्पोर्टेंट फैक्टर वो बचेगा व्यंजकों का भाग। भाग बहुत इम्पोर्टेंट है, अनेकों विद्यार्थी भाग में लग जाते हैं। हमारे द्वारा हम तुम्हें इस तरह से बताने का प्रयास करेंगे ताकि आप एक बार एक क्लास को देखें और अनेकों सवाल आप कर पाओगे। देखिए इसी के साथ मैं अपने सेशन को ख़त्म करना चाहता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।